मॉर्निंग एवरीवन। हम चैप्टर फोर्थ की फोर्थ वीडियो के शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने अभी तक जो है 21 तक आर्टिकल्स देख लिए, अनुच्छेद 21 तक। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। यहाँ इसका हिंदी में मतलब ये है कि बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार, यानी कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेकर बंदी बना ली जाती है तो उस बंदी व्यक्ति के, उस गिरफ्तार व्यक्ति के भी कुछ अधिकार हैं। उनको पुलिस या कोई भी प्रशासन व्यवस्था अवॉइल नहीं कर सकती है, किसी तरह से उनके इस अधिकारों को उससे छीन नहीं सकती है। तो इसके कुछ अधिकार हैं, जैसे कि सबसे पहले कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले ये बताया जाएगा या गिरफ्तार कर लेने के बाद ये बताया जाएगा कि वो क्यों रहा है। दूसरा, यदि वो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से कानूनी सलाह प्राप्त करने का अधिकारी है। अगर वो चाहता है तो उसे वकील की भी सहायता दी जाएगी, उसे वकील रखने का भी पूरी तरह से अधिकार होगा। एक इम्पोर्टेंट जो आता है तीसरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत अधिक जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। विद इन 24 आवर्स क्या करना है, पेश करना है न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के सामने। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जैसे एक बार मुझसे ये इंटरव्यू में पूछा गया था कि मान लीजिए आप हरियाणा का कोई अपराधी है और आप पुलिस में हैं, और वो व्यक्ति जो है, अपराधी जो है या फिर जिसने अपराध किया है, वो नागालैंड से पकड़ा, उसको नागालैंड से हरियाणा में लाने में 4 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे में कंडीशन ये है कि 24 घंटे के अंदर पेश करना है, तो आप वो 4 दिन जो आपको लगेंगे उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आंसर ये है कि 24 घंटे के टाइम पीरियड में ट्रैवलिंग टाइम को नहीं गिना जाता है, यानी कि वहाँ नागालैंड से हरियाणा तक लाने का टाइम उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह से क्या है, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट टर्म है। फिर अगर हम अगले चौथे मूल अधिकार की बात करें तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण मतलब कि आपका कोई किसी भी प्रकार से आपका फ़ायदा उठा रहा है या आपका नुकसान कर रहा है, फिजिकली आपको शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर किसी प्रकार से आपका टॉर्चर कर रहा है, तो वो सब शोषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 के अंदर देखिए ये कहा गया है, वास्तव में ये बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था जो वर्षों से दास प्रथा चली आ रही थी उसको रोकना, बेगारी प्रथा थी उसे रोकना। आपने कभी सुना हो तो जो जमींदार लोग हैं उनके यहाँ पर अगर एक पीढ़ी काम कर रही है तो वो इतने जमींदार के कर्ज के तले दब जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी के अंदर कई वर्षों तक काम करती रहती है, कई पीढ़ियों तक काम करती रहती हैं। तो उस बेगारी प्रथा को एक प्रकार से और जो बलात् श्रम है, यानी कि जबरदस्ती जो मजदूरी करवाई जाती है, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान में जोड़ा गया कि किसी को किसी भी प्रकार से जो है दास प्रथा किसी के ऊपर ना हो, किसी से जानबूझकर जबरदस्ती कोई गलत काम ना करवाया जा सके, तो ये इसके अंदर आता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मानव का व्यापार, यानी कि मानव जो है उसका क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त। पहले ये होता था ना कि दासों को खरीद लिया जाता था, तो उस मानव व्यापार को रोकना भी मूल अधिकार है व्यक्ति का। अगर उसको लगता है कि उसे बेचा या खरीदा जा रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है और अपील कर सकता है कि और जो व्यक्ति उसे बेचना या खरीदना चाहता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गई। लेकिन यहाँ पर भी देखिए आर्टिकल 23 में एक अपवाद है। अपवाद ये है कि जो है जानबूझकर लोगों से सरकार श्रम करवा सकती है। कब? मान लीजिए आपातकाल की स्थिति या देश को सुरक्षा की जरूरत है और सेना कम पड़ रही है, तो ऐसे में सरकार कह सकती है आम नागरिकों को कि वो सेना में भर्ती हो जाए और देश की सेवा करे। तो ये भी एक अपवाद के तौर पर है। लेकिन अनुच्छेद 23 में 3 बातें आती हैं कि जबरदस्ती जो है श्रम नहीं करवाया जा सकता, मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, और दास प्रथा वाली या जमींदार जो है बेगार प्रथा जो करवाते हैं, यानी किसी व्यक्ति को लंबे समय तक अपने अधीन रखकर उसे जबरदस्ती काम करवाते हैं, तो वो व्यक्ति का शोषण होगा और उसके विरुद्ध व्यक्ति जो है न्यायालय में जा सकता है। फिर आते हैं आर्टिकल 24। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसमें बच्चों की जो है काम करने पर मनाही है, यानी कि जो छोटे बच्चे 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको जो है किसी कारखाने में, खानों में या फिर ऐसे जोखिम वाले कामों में नहीं लगाया जा सकता जिससे उनको शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का उनका उत्पीड़न हो। अगर ऐसा होता है तो ये शोषण होगा उनका,
और इसके विरुद्ध उन बच्चों को अधिकार है कि वो न्यायालय में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाना या 14 वर्ष से कम उम्र के किसी कहीं भी छोटी मोटी नौकरी पे रख लेना, तो वो गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। तो ये आपके टोटल 4 मूल अधिकार हो गए। अब हम 5वें मूल अधिकार पर आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी, अब हम जो है चौथे मूल अधिकार पर आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर बच्चों 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। अब ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसके बारे में सबसे पहला आर्टिकल जो है 25, हम इसको पढ़ते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता है। वो अपने धर्म को बिना किसी बाधा के जो है मान सकता है, आचरण कर सकता है अपने धर्म के अनुसार। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर सिखों को ले लें। सिख जो है अपने जो है जैसे पगड़ी रखना, कृपाण रखना, ये सारी चीज़ें जो है उनके धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो इनके खिलाफ ना ही सरकार ना ही कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध जा सकता है या फिर उन्हें उनके धर्म को मानने के लिए किसी तरह से बाध्य न मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मान लीजिए कि कोई ये कह दे कि सिख जो है ये हथियार, कृपाण जो है तलवार, ये ना रखें क्योंकि ये एक हिंसक हथियार के तौर पर आता है। नहीं, ये उनके धर्म का एक भाग है, उनके जो धार्मिक विश्वास है उसका एक भाग है। आप उससे उसको अलग नहीं करते, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 25 ये कहता है कि व्यक्ति को अपने धर्म की में पूर्ण आस्था रखने का, विश्वास करने का और उसके अनुसार आचरण व्यवहार करने का और प्रचार करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। फिर आते हैं अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। मान लीजिए कि कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, इनका जो प्रबंध है, इनमें किस प्रकार से कार्य होगा, इसका जो प्रबंध करने की स्वतंत्रता भी उस धर्म के व्यक्ति को पूर्ण तरह से मिली हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गुरुद्वारों की बात करें तो एक गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनी हुई है। मंदिरों की बात करें तो बहुत सारे मंदिरों में ट्रस्ट बनी हुई है। तो वो ट्रस्ट क्या करती है? वो मैनेजमेंट का काम करती है कि मंदिर का कार्य किस प्रकार से होगा, मंदिर में जो पैसा आता है या जो मंदिर में लोग पूजा के तौर पर, दान के तौर पर देकर जाते हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट होना है, कैसे होना है, नहीं होना है, ये सारा प्रबंध करने का अधिकार अनुच्छेद 26 के अंतर्गत व्यक्ति को मिला हुआ है। अब आते हैं अनुच्छेद 27 पर। अनुच्छेद 27 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक प्रभाव में, किसी धर्म के प्रभाव में या फिर अपनी आस्था को लेकर किसी मंदिर, किसी मस्जिद या किसी भी धार्मिक संस्थान में पैसे देता है, दान करता है, तो वो उस दान पर सरकार किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप 1 लाख रुपए देना चाहते हैं किसी ट्रस्ट को, मंदिर को, या बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो कि देते भी हैं, कई कई करोड़ों रुपए देते हैं। वो करोड़ों रुपए देने के पीछे सरकार उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि वो क्या किया गया है, धार्मिक कार्यों को लेकर किया गया धन है। तो ऐसे जो धन होते हैं, धार्मिक कार्यों को लेकर दान किए जाते हैं, उन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 के अनुसार ऐसे दान को करों से छूट मिली हुई है। फिर आते हैं अनुच्छेद 28 पर। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि शिक्षा संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को वो शिक्षा संस्थान जो कि सरकार से आर्थिक सहायता ले रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, आर्थिक सहायता ले रहे हैं जो शिक्षण संस्थान, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या किसी भी व्यक्ति को मजबूर करके उपासना में, पूजा में, कर्म कांडों में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इससे व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से क्या है, ये इम्पोर्टेंट कुछ जो है आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और आप ये जो चारों के चारों आर्टिकल्स हैं इन्हें अच्छे से याद कर लें। फिर हम आते हैं अपना 5वें आर्टिकल पर, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं। अब आप पूछेंगे कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या कम हो। फॉर एग्जाम्पल भारत में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, लगभग 79 पॉपुलेशन हिंदुओं से रिलेटेड है। तो अल्पसंख्यक कौन होगा? बाकी के जितने भी धर्म हैं वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे, यानी कि चाहे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। तो इन अल्पसंख्यक श्रेणी के जो
समुदाय हैं, इनको अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा का जो है प्रबंध करने का या सुरक्षित रखने का पूरी तरह से अधिकार दिया गया है। ये महत्वपूर्ण 5वां मूल अधिकार है जो कि अल्पसंख्यकों के लिए। इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, एक तो अनुच्छेद 29 और एक अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि ये जो अल्पसंख्यक है अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो भाषा है, लिपि है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए विशेष प्रबंध कर सकते हैं अगर ये चाहते हैं। तो इनके ऊपर इस तरीके से किसी प्रकार का बैन नहीं लगाया जा सकेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर एक मुस्लिम व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपनी धार्मिक संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा लिपि को यानी कि उर्दू को बचाने के लिए अगर कुछ जरूरी काम करना चाहे शिक्षण संस्थानों में, तो व्यक्ति कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सोचने की बात यह है कि वो शिक्षण संस्थान जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वो मैं आर्टिकल 28 में बता चुकी हूँ कि ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो इस श्रेणी में आर्टिकल 29 में वो शिक्षण संस्थान नहीं आएंगे, वहाँ पर संस्कृति या फिर धार्मिक शिक्षा को प्रमोट अल्पसंख्यक नहीं कर पाएंगे जहाँ से वो शिक्षण संस्थान अगर वो सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो इस तरह से क्या है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को आगे बढ़ाने, चढ़ाने, अपने आगे लेकर जाने का पूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 30 कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, उनका प्रबंध करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, कि अगर अल्पसंख्यक किसी जो है शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर दें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने के लिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मदरसा जैसे कि पर वो अपनी जो है धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए वो पूरी तरह से उनको छूट है। अपनी इच्छा अनुसार वो जो है इस तरह से अपने शिक्षण संस्थान का प्रबंध कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, चलाने का पूरा उनको अधिकार होता है, वो किस प्रकार से चलाते हैं और अपनी धर्म और भाषा को प्रमोट करते हैं। तो ये जो मूल अधिकार 5वां है, ये किसके लिए था? पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के लिए है। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में आता है। 30 में आता है शिक्षण कर सकते हैं, वो उनका प्रबंध कर सकते हैं। ये अल्पसंख्यक वर्ग का पूरा अधिकार है इस पर। तो अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 32 पर, जिसे कि बाबा अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय कहा जाता है, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि अनुच्छेद 32 में आता है। एमसीक्यू कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 32 किससे रिलेटेड है? संवैधानिक उपचारों से रिलेटेड है। कई बार पूछा गया कि संवैधानिक उपचार कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो 32 हैं। और संवैधानिक उपचार कितने प्रकार के हैं? संवैधानिक उपचार जो है 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कहेंगे इंग्लिश में हैबस कॉर्पस, फिर कहेंगे प्रमादेश यानी कि मैंडामस, फिर कहेंगे प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, उसके बाद उत्प्रेषण यानी कि क्यो वारंटो सरसरी, और उसके बाद अधिकार परीक्षा यानी कि क्यो वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट हैं जो कि हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपको जो मूल अधिकार पिछले 5 दिए गए हैं, इनमें अगर किसी प्रकार का हनन होता है, किसी का शोषण होता है, किसी को धर्म का प्रचार प्रसार करने या मानने का अधिकार नहीं दिया जाता, किसी को समानता नहीं मिल रही है, किसी को स्वतंत्रता का अधिकार पूरी तरह से मिल नहीं रहा है, तो इन सबको सेव करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो उनको सेव करने के लिए अनुच्छेद 32 बनाया गया है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बाहर घूमने फिरने की, शांतिपूर्ण तरीके से घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, यानी कि अनुच्छेद 19A उसको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति अनुच्छेद 32 की सहायता लेकर सीधा सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है किसी भी रिट को लगाकर, यानी कि इन 5 में से किसी भी जो है रिट की सहायता लेकर, लेख भी कहते हैं इसको हिंदी में, इसकी सहायता लेकर वो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये जो मूल अधिकार अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें ये 5 उपचार क्या हैं, कैसे कैसे दिए गए हैं, तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।